तालिबान ने जैसे तैसे कर अफगानिस्तान पर कब्जा तो जमा लिया, लेकिन क्या वो उस गद्दी पर इस बार खुद को जमा पाएगा जिस पर 20 साल पहले था? क्योंकि इस बार चुनौतियां हैं। पंजशीर के लड़ाके, उसके बाद अमेरिका की दो टूक और ISIS की शुरू से हो रही जंग। हालांकि इस बीच एक और बड़ी चुनौती जो तालिबान के सामने आने वाली है वो खुद इस संगठन के अंदर से आ रही विरोध की आवाजें हैं। ये वो लड़ाई का आगाज है जहां तालिबान ही तालिबान के आमने सामने होगा। काबुल पर कब्जा करने के बाद अफगानिस्तान पर राज कौन करेगा? सूत्र ये कहते हैं कि सत्ता को लेकर बड़े विवाद हैं। अलग अलग जातियां और जनजातियां सभी सत्ता चाहते हैं। ये तालिबान के लिए बड़ा धक्का है। सूत्रों का ये भी कहना है कि आमतौर पर हक्कानी नेटवर्क को पहले से ही काबुल की सुरक्षा के प्रभारी के रूप में नामित किया गया है, जो अफगानिस्तान से संबंधित सभी मामलों में राजनीति और सैन्य रूप से पर्दे के पीछे कहीं ज्यादा भूमिका निभा रही हैं। खलील हक्कानी, जिस पर अमेरिका द्वारा आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद 50 लाख अमेरिकी डॉलर का इनाम है, उसको अफगानिस्तान में सुरक्षा का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। इसको लेकर तालिबान में आंतरिक संघर्ष जारी है। इससे पहले से ही खून से लथपथ और युद्धग्रस्त अफगानिस्तान के लिए चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। न्यूयॉर्क पोस्ट में एक लेख में होली मैके ने कहा कि जमीन पर कई स्रोतों और पूर्व खुफिया सैन्य अधिकारियों ने अलग अलग तालिबान गुटों के बीच स्पष्ट विभाजन की पुष्टि कर दी है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार एक अफगान इंटेल इनसाइडर ने बताया कि ये माना जाता था कि हक्कानी के वफादार अमेरिकी हथियारों से भरे हुए थे। वो हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे अंदर ही तुरंत सत्ता स्थानांतरित करने की योजना बना रहे थे। अमेरिका स्थित एक अन्य खुफिया सूत्र ने ये भी जानकारी दी कि शुक्रवार रात हवाई अड्डे की परिधि के करीब तालिबान गुटों के बीच कुछ गोलीबारी हुई थी। यानी कि इस बार तालिबान अफगानिस्तान पर राज करने की सोच तो रहा है, लेकिन उसके सामने चुनौतियां बहुत सारी हैं और सबसे बड़ी चुनौती खुद तालिबान के लिए अब तालिबान बनने वाला है।